मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज भाई हम कुछ मैथ्स पढ़ने वाले हैं। मैथ्स में क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर पढ़ेंगे, है कि नहीं। इसको बोला जाता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, है कि नहीं। देखो क्या होता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, है कि नहीं। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन का मतलब क्या हुआ कि ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण। क्या? मिश्रण। और एलिगेशन क्या होता है भाई? एलिगेशन एक मेथड होता है कि नहीं। एलिगेशन ये क्या होता है? एलिगेशन ये क्या होता है? ये एक मेथड होता है। एलिगेशन लगाने का मतलब क्वेश्चन को लगाने का एक तरीका होता है, एक मेथड है। और मिक्सचर क्या है? ये टॉपिक है। ये मिश्रण क्या है? एक टॉपिक है कि नहीं। अब अभी जो मिक्सचर वाला टॉपिक है ये हर एक एग्जाम में आता है, चाहे एसएससी हो गया, चाहे बैंक हो गया, चाहे रेलवे हो गया, चाहे कोई भी एग्जाम हो गया, है कि नहीं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सब में पूछा जाता है मिक्सचर का चैप्टर, है कि नहीं। तो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे टेट हो चाहे सुपर टेट हो, है कि नहीं। सारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर, है कि नहीं। हम देखते हैं क्या क्या मामला होता है इसमें। हम पढ़ेंगे इसमें क्या? मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको? मिश्रण। एलिगेशन भाई एक एलिगेशन क्या बताया? चैप्टर टॉपिक ये होता है मिश्रण, और एलिगेशन एक मेथड होता है किसी क्वेश्चन को लगाने का। वह एक क्या होता है? तरीका होता है कि नहीं। अब इसमें क्या क्या किस टाइप का क्वेश्चन बनता है देखो। ये बन पहले जैसे जैसे कोई बर्तन है, ठीक। ये कोई क्या है? बर्तन है। अब इसमें मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो मान लो दिया है 3:7, 3:7 दिया है। जैसे कोई बर्तन है, मिल्क और वाटर, कोई बर्तन मान लो ए है, ठीक। ये ए कोई बर्तन है और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? 3:7। तो अगर मैं खाली ये पूछूं कि ये बता दो कि इसमें मिल्क कितना है और वाटर कितना है, तो कैसे बताओगे? तो देखो, अब ये बर्तन ए है, टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी हुई? 3 मिल्क और वाटर कितना? 7। तो 3 7 कितना हो गया? 10 हो गया, है कि नहीं। अब अगर मैं पूछूं कि खाली मिल्क बता दो, मिल्क, खाली मैं पूछूं कि मिल्क बता दो, मिल्क कितना है, मिल्क कितना है, तो मिल्क कितना हो जाएगा? टोटल कैपेसिटी कितनी है? 10, और 10 में मिल्क कितना है? 3। ऐसे बताया जाता है इसको। मतलब टोटल इसकी जो कैपेसिटी है, जो क्षमता इसकी है बर्तन ए की, 10 लीटर की है मान लो, और 10 लीटर में मिल्क कितना है? 3 है। तो ऐसे बताएंगे भाई कि जो मिल्क है कितना है? 3/10। और उसी जगह मैं पूछूं वाटर कितना है, वाटर कितना है, तो टोटल कैपेसिटी 10 है, ठीक। 10, और 10 में वाटर कितना है? 7। ये भाई हो गया वाटर। इसमें ये जो बर्तन है ए, इसमें मिल्क है 3/10, वाटर कितना है? 7/10, है कि नहीं। ऐसे बताया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? मान लो ऐसे वो पूछेगा, पहले देखा भाई समान क्षमता, है कि नहीं। समान क्षमता, सेम कैपेसिटी, है कि नहीं। अब समान क्षमता कहेगा भाई दो बर्तन है समान क्षमता के, एक मान लो ए है, एक बर्तन क्या है? बी है। दो बर्तन देगा, कहेगा एक बर्तन ए है और दूसरा बर्तन क्या है? बी है, ठीक। कहेगा कि मिल्क और वाटर का रेशियो मान लो इसमें 3:5 दे दिया, और इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात मान लो दे दिया 4:5, ठीक। एक बर्तन ए है, एक बर्तन बी है, दूसरे बर्तन में क्या है?
अब दोनों बर्तन क्या है, समान क्षमता के, दोनों बर्तन समान क्षमता के। पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5 है और दूसरे में मिल्क और वाटर का रेशियो 4:5 है। ठीक, अब अगर ये बोल दिया कि एक बात बता दो कि इन तीनों मिश्रण को, इन दोनों बर्तन को अगर एक तीसरे बर्तन में ऐड कर दिया जाए, ठीक, इन दोनों बर्तन को बर्तन ए में जो मिल्क और वाटर है और बर्तन बी में जो मिल्क और वाटर है, इसको एक तीसरे बर्तन मान लो सी में हम डाल देते हैं। ठीक, सी में डाल दिए तो पूछेगा बता दो इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा। तो हम क्या जानते थे, इसको जब जोड़ना रहता था तो हम स्कूल वाली लाइफ में, स्कूलिंग, हमारे टीचर क्या बताते थे, इसको कैसे जोड़ना रहता था। पहले जब हमारे जो मास्टर जी बताते थे कैसे जोड़ने के लिए बताते थे, कहते थे अब देखो इसकी कैपेसिटी कितनी है टोटल, 3, 5, 8 और इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 4, 5, 9, यही है। ये इसकी क्षमता 8 है, मान लो इसकी क्षमता, बर्तन ए की क्षमता 8 लीटर है तो बर्तन बी की क्षमता 9 लीटर है। ठीक, अब अगर हमें जोड़ना रहता था तो यही बताते थे, मिल्क को जोड़ दो, दूध को जोड़ दो और पानी को जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। तो हम कैसे जोड़ते थे, अब जब मिल्क को जोड़ना रहता था, मिल्क, तो अब इसमें मिल्क कितना है भाई, टोटल कैपेसिटी 8 है, मिल्क कितना है इसमें 3, मतलब 8 में कितना है 3 है मिल्क, मतलब 8 में मिल्क कितना है 3 है पहले बर्तन में, बर्तन ए में। अब बर्तन बी में मिल्क कितना है, बर्तन बी में मिल्क कितना है 4 है, 9 में 4 है, 9 में 4 है, तो 4/9 हो जाता था ऐसे। अब ये रेशियो बन जाता था। अब किसका, वाटर का नंबर आया। अब वाटर देखो कितना, 8 में वाटर कितना है 5, मतलब 5/8, 5/8 प्लस इसमें वाटर कितना, इसमें 5/8, इसमें वाटर कितना है 5/9, 5/9 ऐसे हम जोड़ते थे, है कि नहीं। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम तो बन नहीं रहा है, 8 त्रिक 9 त्रिक 27 प्लस 9 त्रिक 27 प्लस 8 चौको 32/8 9 72, ऐसे ही जोड़ते थे ना रेशियो। फिर 9 पचे 45, 9 पचे 45 प्लस 8 पचे 40 बटा में कितना आ गया, 8 9 72, यही होता था, ऐसे ही जोड़ते थे। अब क्या होता था, इधर से ये रेशियो है, अनुपात है, तो 72 से 72 कट जाएगा। अब इसको जोड़ो, ये कितना हो जाएगा 9, ठीक, 7 2 9 3 2 5, 7 2 9 3 2 5 अनुपाते 40 45 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। यही आ गया रेशियो मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का कितना रेशियो बना 59:85, है कि नहीं। ऐसे हम जोड़ा करते थे। तो लेकिन भाई अब ऐसे नहीं जोड़ना है, अब आप सभी लोग बड़े हो गए हो, है कि नहीं। अब देखो इसको जोड़ना कैसे है। अब टाइप आप हेडिंग डालोगे टाइप 1, क्या टाइप 1, टाइप 1 क्या आएगा, समान क्षमता, मतलब सेम कैपेसिटी, है कि नहीं, समान क्षमता मतलब सेम कैपेसिटी। अब मान लो एक बर्तन है, दो बर्तन है, एक बर्तन ए, इधर लिखते हैं हम, एक मिनट, मान लो दो बर्तन है भाई, एक बर्तन ए है और दूसरा बर्तन बी है, ठीक, मिल्क और वाटर इसमें भी है, इसमें भी मिल्क और वाटर है। अब तीसरे में क्या है, तीसरे बर्तन सी में, इनको क्या करना है, मिलाना है हमको। तो पूछेगा भाई बता दो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, यही पूछेगा, है कि नहीं। 3 2 3 7, मान लो ये रेशियो कितना, 3 2 3 7, कहने का मतलब ऐसे देगा, कहेगा ये बर्तन क्या है भाई, समान क्षमता के, मतलब जितने लीटर इसकी कैपेसिटी, अगर ये 10 लीटर का बर्तन होगा तो ये बर्तन बी भी 10 लीटर का होगा, बर्तन ए 50 लीटर का होगा तो बर्तन बी 50 लीटर का होगा। अब कह रहा है कि इन दोनों को क्या किया जाए, तीसरे बर्तन में ऐड कर दिया जाए, तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए। तो बता दो कि तीसरे बर्तन में डालेंगे तो मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे करना कैसे है हमको, देखो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है,
मिल्क और वाटर। ठीक, अब पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 3:2, 3:2 है। दूसरे वाले में क्या है, 3:7, 3:7। इसका कितना टोटल कैपेसिटी हुआ 5, और इसका कितना हुआ 10, हुआ कि नहीं। अब ये सेट है कि मतलब कि अब इसको क्या करना है हमें, अब इसको हम करेंगे बराबर, क्योंकि क्यों बराबर करेंगे, यहां बोला है समान क्षमता। ठीक, अब इसको करेंगे, इसका रेशियो निकल कर आया 3:5 और दूसरे का 3:10, और यहाँ पे बोला कि भाई क्या है, समान क्षमता के दोनों बर्तन। जब दोनों बर्तन समान क्षमता के हैं तो इसको समान बनाएंगे। अब जब हम समान बनाएंगे तो ये तो 10 है, इसमें कितना का गुणा कर दे कि ये भी 10 बन जाए, बताओ, 2 का। इसमें कितने करेंगे, 1 का करेंगे। ठीक, अब देखो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या मिलकर आएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो। अब जब हम 2 का गुणा ये करेंगे, देखो ये 10 है, 10 बनाने के लिए, इसको 10 बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे, तो अब 2 का गुणा इन दोनों पार्ट में होगा, सब में होगा, इन दोनों में होगा। ठीक, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस वाले पार्ट की। तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, ठीक, और 2 दूना 4। इसका करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो वही सेम रहेगा, 3:7। कितना आ गया, 9:7, 4 11। ये हमारा बन जाएगा, क्या जाएगा आंसर, कितना आया 9:11। ये हमारा रेशियो बनेगा। जब भी हम करेंगे ऐसे करेंगे, है कि नहीं। मान लो कोई क्वेश्चन नंबर मैं दूसरा देता हूं, 3 बर्तन फिर उसी तरह है। ठीक, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, ये बर्तन मान लो ए है, ये बर्तन क्या है बी है, इनको तीसरे में मिलाना है। तो पूछेगा बता दो, तीसरे में मिलाएंगे तो मिल्क और बर्तन सी में मिलाएंगे तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बनेगा, है कि नहीं। ठीक, पहले बर्तन ए का बर्तन ए में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 3:1। बर्तन बी में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 9:7। अब कह रहा है कि दोनों बर्तन समान क्षमता के हैं। अगर एक तीसरे बर्तन में, तीसरा बर्तन सी है, इन दोनों को इसमें पलट दिया जाए, भर दिया जाए, दोनों बर्तन को मिला दिया जाए तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, है कि नहीं। फिर उसी तरह करेंगे हम, तरीका देखो कैसे करेंगे। मिल्क है और वाटर है, ठीक, पहले में कितना है 3:1, दूसरे में कितना है 9:7। इसका रेशियो जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 4, इसका कितना बनेगा 16। ठीक, अब निकल कर आया ये। अब क्या करना है भाई, ये समान क्षमता के दोनों बर्तन है, दोनों बर्तन समान क्षमता के हैं, तो अब पहले इसको समान बनाएंगे। ठीक, तो समान बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 16 बनाना है इसको, तो क्या करेंगे, इसमें 4 का गुणा करेंगे, गुणे 4। तो अब देखो, और इसमें 1 का गुणा करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बनेगा, 4 का गुणा करेंगे, 4 3 12 अनुपात 4 1 4। इसमें 1 का गुणा होगा तो यही रहेगा 9:7। कितना हो गया 12 9 21 अनुपात 7 4 11। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ऐसे करेंगे, है कि नहीं, कितना आया 21:11। ठीक, ऐसे हम करेंगे। चलो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। मान लो ये बर्तन है, ठीक, 2 बर्तन है, ए अनुपात बी। चलो मिल्क और वाटर ले लेते हैं, है कि नहीं, मिल्क और वाटर, और इसमें भी है मिल्क और वाटर, और ये बर्तन ए है, ये बर्तन बी है। अब क्या करें भाई, तीसरे बर्तन में इसको डालना है, बर्तन सी में। तो पूछेगा बता दो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा। ठीक, यही पूछेगा कि बता दो मिल्क और वाटर का रेशियो। हम रेशियो लिख लेते हैं, क्या क्या रेशियो, 2 3, मान लो 3 5, मान लो ये रेशियो है। पहले बर्तन में, बर्तन ए में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 2:3, और दूसरे बर्तन में कितना है 3:5 है। अब सेम कैपेसिटी है दोनों बर्तन, अब दोनों बर्तन को एक तीसरे बर्तन में डालना है। तो पूछेगा कि डालने के बाद बता दो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, है कि नहीं। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। मिल्क है और वाटर है, पहले में कितना है 2:3, दूसरे में 3:5। ठीक, ये कितना बनेगा 8, ये कितना बनेगा 2 3 5। अब हमें क्या करना है भाई, समान करना है। जब समान करना है तो 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 40 होगा, गुणे 8, ये इसमें गुणा करेंगे 5 का, तभी 40 हो जाएगा। अब जब करेंगे तो भाई अब सब में करना पड़ेगा गुणा। अब मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बनेगा, 8 का गुणा इसमें, 8 दूना 16 अनुपात 8 त्रिका 24, इसको 5 के करेंगे तो 5 3 15 अनुपात 5 25। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, ये कितना हो जाएगा 29, अरे नहीं 29 नहीं 39 हो जाएगा।
9 4 49 हो जाएगा, है कि नहीं? कितना रेशियो निकल कर आया? 31:49, 31:49 ऐसे हम सेट करेंगे, ठीक है ना? ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन नंबर 4। चलो, समान क्षमता के दो बर्तन रख लेते हैं, है कि नहीं? मान लो मिल्क और वाटर है, यहाँ पे भी मिल्क और वाटर है। यहाँ पे रेशियो मान लो दे दिया 4:5, ठीक। यहाँ पे दे दिया 8, एक मिनट, चलो 10:8 दे दिया, ठीक। पहले में रेशियो दिया 4:5, दूसरे में 10:8 पूछेगा ये बर्तन ए है और ये बर्तन बी है, इनको क्या करें, एक तीसरे बर्तन में मिला देते हैं। पूछेगा बता दो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, ये बर्तन सी है, ठीक। कैसे करेंगे, देखो मिल्क है और वाटर है, पहले में रेशियो कितना है 4:5, दूसरे में कितना है 10:8, जोड़ेंगे कितना बनेगा 5 4 9, ये कितना बनेगा 18, ठीक। अब पूछेगा मिल्क और वाटर का, अब देखो रेशियो क्या निकल कर आएगा 9। अब इसमें कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, इसमें 1 का गुणा होगा, ठीक। 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, इसमें 1 का गुणा होगा तो यही रह जाएगा 10 और 8 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 18:18 ही बना, ठीक। 2 का गुणा किए 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, 1 का गुणा किए 10 8 10 8 18, हाँ चलो कोई बात नहीं, कट जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा 1:1 में, क्या बनेगा रेशियो 1:1, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1:1 रेशियो हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे हम करेंगे, ठीक। क्वेश्चन पे आते हैं भाई हम, देखो क्या मिक्सचर, मैंने क्या बताया मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिश्रण। ये क्या भाई एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन एक क्या होता है मेथड, ये टॉपिक होती है कि नहीं, ये टॉपिक होता है और ये क्या होता है एक मेथड होता है, ठीक। क्योंकि एलिगेशन मेथड बहुत जगह यूज होता है, ये एक मेथड है कि मिक्सचर, जो मिक्सचर वाला चैप्टर है उसको किस कैसे एलिगेशन वाले मेथड से लगाएंगे, ये मतलब होता है इसका, है कि नहीं? मैंने क्या कर दिया क्वेश्चन, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, क्या दिया है, कह रहा है कि दो मिश्रण ए और बी, दो मिश्रण ए और बी में दूध और पानी का अनुपात कितना है, पहला बर्तन ए दूसरा बर्तन बी, पहले बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात कितना है, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है 2:1, अब बी वाले में 3:2 है, दोनों मिश्रण को समान मात्रा में मिलाकर तीसरा मिश्रण बनाया जाता है, तो तीसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यही पूछा है ना, तीसरे मिश्रण में मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा, सेम क्वेश्चन है जो अभी बताया हूं वही है। तो क्या करेंगे, दो मिश्रण है, अभी समझने के लिए लिख दो, मान लो कोई बर्तन ए है, ठीक, ए में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, मिल्क और दूध और पानी, मिल्क और वाटर का अनुपात क्या है 2:1 है, ठीक है ना? ये लिखते हैं, इसको सीधा कर लिखते हैं, ठीक। ये बर्तन ए में, अब उसी जगह बर्तन बी में, देखो बर्तन बी में कितना है 3:2, 3:2 कितना होगा ये 3, ये कितना हो जाएगा 5 होगा कि नहीं, ये 3 2 1 3 हो गया, ये 3:2 5 हो गया। अब क्या बोला यहाँ पे, समान क्षमता के दो मिश्रण ये अनुपात इतना है, देखो समान मात्रा में, जब समान क्षमता रहेगा तो पहले इसको समान हम बनाएंगे। अब समान कैसे बनाएंगे भाई, इसमें कितने का गुणा करेंगे, देखो एलसीएम 15 आएगा ना, तो इसमें 5 का गुणा करेंगे और इसमें कितने का गुणा करेंगे 3 का गुणा करेंगे, तो क्या रेशियो बन जाएगा, अब मिल्क और वाटर का 5 का गुणा करेंगे 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 का गुणा करेंगे 3 3 का 9, 3 दूना 6 हो गया, 3 का गुणा किया 3 3 का 9, 3 दूना 6, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19:11, ये हमारा आएगा आंसर 19:11, ठीक 19:11 ऐसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 फिर क्या है, समान मात्रा है, तो अब हम देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, अब एग्जाम में कैसे करेंगे, अब देखो भाई हम एग्जाम में कैसे करेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे बर्तन ये बर्तन भी, अब डायरेक्ट क्या करेंगे, पहला बर्तन क्या है, पहले में मिल्क दूध और पानी, ठीक, दूध और पानी, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया है 5:3, ऐसे हम करेंगे एग्जाम में 5:3, दूसरे में क्या है
9:7। ठीक, 5:3, 9:7 जोड़ेंगे कितना आएगा 8, ये भी कितना आएगा 16। ठीक, अब क्या करेंगे, बराबर करेंगे इसको, समान क्षमता है तो अब इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा हमें, 2 का, और इसमें 1 ही का गुणा करना पड़ेगा। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 2 बच्चे 10:2 6, 1 का गुणा करेंगे तो यही रहेगा, हमें 9:7 मिलेगा। अब जोड़ेंगे कितना हो गया ये 19:6 1 13, ये हो जाएगा आंसर। कितना आया, तीसरे बर्तन में मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 19:13, कितना हो जाएगा 19:13, है कि नहीं। एकदम देखो 19:13 एकदम सेम, जो यहाँ पर आएगा वही लिखना पड़ेगा, जो पूछेगा। अभी मान लो पूछ लेता यहाँ पे कुछ भी दे और तीसरे मिश्रण में पूछ लेता दूध ना देगा, कहता कि पानी, उल्टा पूछ लेता, कहता कि पानी और दूध का मिश्रण बताओ। अगर कहता पानी और दूध का मिश्रण बताओ तब ये रेशियो क्या हो जाता 13:19 हो जाता। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये पूछ क्या रहा है। ठीक, लास्ट लाइन में आप देखोगे कि पूछ क्या रहा है। ये तो ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण पूछा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये उल्टा पूछ लेता पानी और दूध का, तो ये उल्टा रेशियो हो जाता, तब रेशियो क्या हो जाता 13:19 हो जाता। ऐसे करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, दो मिश्रण ए और बी में दूध और पानी का अनुपात कितना है 3:1 है, तथा ए में 3:1, बर्तन जो ए है उसमें 3:1, बर्तन बी में 3:2 है। दोनों मिश्रण को समान मात्रा में मिलाकर तीसरा मिश्रण बनाया जाए तो तीसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। ठीक, वो सेम क्वेश्चन है। तो फिर क्या करेंगे, मिल्क और क्या है वाटर, मिल्क और वाटर पूछा है तो क्या लिखेंगे, पहले ए में कितना है 3:1, बी में कितना है 3:2, ये कितना हो जाएगा 4, इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 5, बराबर नहीं है, बराबर बनाएंगे इसको, तो इसमें कितने का गुणा करेंगे 5 का, इसमें किसका गुणा करेंगे 4 का, तभी ना बराबर होगा। देखो 4 5 5, 4 5 20 और 5 चौको 20, तभी ना बराबर होगा। अब देख लेते हैं भाई, अब मिल्क और वाटर का रेशियो क्या निकल कर आएगा जब मिलाएंगे तो 5 का गुणा, यही 5 वाला गुणा जो बाहर गुणा कर रहे हैं यही सब में गुणा होगा, 5 3 15, 5 1 5, फिर 4 से गुणा करेंगे 4 3 12 और 4 2 8, कितना हो जाएगा 4 3 12 4 2 8, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 10 15 10 25 2 27, 27:8 5 13, ये हो जाएगा हमारा आंसर 27:13, 27:13, ठीक है ना। ऐसे करेंगे हम जब समान क्षमता का बोलेगा। अब देखो क्या दे दिया, अब दिया यहाँ पे 3, अब उसी तरह जैसे बर्तन, जहां पे बर्तन 2 बर्तन दे रहा था ए बी, वहां पे अब देखो 3 बर्तन दे दिया ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह करेंगे, कुछ अलग नहीं रहेगा। दूध और पानी का अनुपात क्या है, पहले में कितना है 3:1, दूसरे में 3:5, तीसरे में 9:7, तीनों मिश्रण को समान मात्रा में मिलाया जाए और नया मिश्रण बनाया जाए, मतलब तीनों को एक किसी बर्तन में पलट दिया जाए, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, चाहे 3 बर्तन दे, चाहे 4 बर्तन दे, चाहे जितना बर्तन दे, कोई दिक्कत नहीं। हम खाली क्या करेंगे, जब समान क्षमता का है तो उसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे, है कि नहीं। अब बर्तन ए बी सी में मिल्क और वाटर का अनुपात देख लेते हैं। मिल्क और वाटर पहले में कितना है 3:1, दूसरे में कितना है 3:5, तीसरे में कितना है, पहले में 3:1, 3:5 और फिर 9:7, कितना निकल कर आया, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 16। ठीक, अब हम सबको तीनों को क्या करेंगे, तीनों को बराबर करेंगे। अब देखो तीनों का बराबर करने के लिए एक बात जान लेना, कभी भी आप डिवाइड करके मत बराबर करना। जैसे ये 4 है, अगर मैं इसमें 2 का भाग दे दूं तो भी तो बराबर हो जाएगा, 2 का भाग दूंगा तो 4 बन जाएगा, इसमें 4 का भाग देंगे तो ये भी। कभी भी डिवाइड करके बराबर नहीं करना है, हमेशा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, ये बात याद रहे। क्या मैं बोला, कभी भी डिवाइड करके बराबर मत करना, हमेशा मल्टीप्लाई करके बराबर करना। क्यों भाई, अगर 8 को हमें 4 बनाना है, 2 से भाग दे देंगे तो 2 में इसमें भी भाग देना पड़ेगा ना, 2 की भाग इसमें भी लगानी पड़ेगी, और मामला किसमें चला जाएगा, फ्रैक्शन में चला जाएगा, दशमलव में चला जाएगा। अभी इसको मैं 16 में 4 की भाग देकर इसको 4 बना दूं, ठीक है, लेकिन 4 की भाग इसमें भी देना पड़ेगा ना। अब देखो आप 9 में 4 की भाग दोगे तो मामला टफ हो जाएगा कि नहीं, दशमलव में चला जाएगा कि नहीं, सब साथ में कैसे 4 की भाग जाएगी, भाग तो चली जाएगी मगर दशमलव में चला जाएगा ना। तो इसीलिए हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा मल्टीप्लाई में करना है, कभी भी डिवाइड मल्टीप्लाई करके बराबर करना है, कभी भी डिवाइड करके बराबर नहीं करना है। ठीक, ये याद रहे बात। अब देखो इसको हमें 4 बनाना है, इसको 16 बनाना है, तो 16 में कितना 4 का गुणा, इसमें कितने का गुणा 2 का गुणा करेंगे 8 में, और इसमें 16 में 1 ही का गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब देखो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बनता है, 4 का गुणा किए तो 4 का सब में होगा, 4 3
12:4:4। 2 का गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10। 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा 9:7। अब सबको जोड़ दो, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12×6=18 हो गया। 12×6=18 और 9 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10 और 7×4=11, 21 हो गया, है कि नहीं? तो कितना रेशियो बना? 27:21। लेकिन अभी भी ये कटेगा तो अभी भी और छोटा करेंगे। किससे कटेगा? 3 से। देखो 3×9 27, 3×7 21। ठीक, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ गया? 9:7। कितना आ गया? 9:7। ठीक, ऐसे करेंगे हम। और कटेगा तो काटेंगे हम, जितना छोटा होगा उतना छोटा करेंगे, है कि नहीं? अब देखो क्या दिया है कि 3 मिश्रण ABC में दूध और पानी का अनुपात इतना इतना इतना, तीनों मिश्रण को समान मात्रा में मिलाया जाए और नया मिश्रण बनाया जाता है तो परिणामी मिश्रण दूध और पानी का अनुपात। सेम क्वेश्चन है। ठीक, फिर लिख लेते हैं मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? पहले में 3:1, 3:1 दूसरे में 5:3 तीसरे में 9:7। ठीक, सेम क्वेश्चन आ गया क्या भाई? चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं कितना हो गया 4, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 16। सेम क्वेश्चन लग रहा है, नहीं कुछ डिजिट अलग अलग होगा। अब इसको बनाना है हमें 16, 4 का गुणा, इसमें कितने का गुणा करेंगे? 2 का, इसमें 1 ही का करना पड़ेगा। अब मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा? 4 का गुणा करेंगे 12:4:4, 2 का गुणा करेंगे 10, 2 तिहाई 6, अब ये हो जाएगा 9:7 ही रहेगा, है कि नहीं? अब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12×10, 12×10, 12×10 22, 22×9 31, 22×9 31, नहीं अलग क्वेश्चन है। ये कितना आ गया? 17। कितना बना? 31:17, 31:17, है कि नहीं? ऐसे करेंगे। ये अभी मामला किसका चला? समान क्षमता का। दो मिश्र धातुएं ए और बी में सोने और तांबे का अनुपात इतना है, यदि दोनों मिश्रण को 3, अब देखो टाइप चेंज हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आप डालोगे टाइप 2। क्या डालेंगे हम? टाइप 2। अब ये टाइप 2 क्या है? असमान क्षमता, असमान क्षमता। अब क्या रहेगा भाई? अब जो है कि अब जो असमान क्षमता टाइप 2 क्या है? असमान क्षमता। अब इसमें सेम कैपेसिटी नहीं देगा। देखो क्या बोला है कि दो मिश्र धातुएं ए और बी में, दो मिश्र धातु हैं, एक ए है एक बी है। ए में सोने और तांबे का अनुपात कितना है? 2:3। अब बी में सोने और तांबे का अनुपात कितना है? 3:1 है। यदि दोनों मिश्रणों को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा? अब देखो यहाँ पे रेशियो ये दिया था, लेकिन अब कह रहा है कि यदि दोनों मिश्रण को 2:3 में मिलाया जाए, मतलब इसका ये मतलब हो गया कि अब दोनों की कैपेसिटी समान नहीं है। अब जैसे हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर मान लो पहले मिश्रण से, इसका मतलब हुआ कि पहले मिश्रण से मान लो कि जो पहला मिश्रण जो ए है उससे कोई चीज 2 लीटर निकाली जाती है, और बी मिश्रण से, दूसरे मिश्रण से जो मिश्रण बी है उससे कोई चीज 3। खाली मतलब अभी तक क्या था कि पूरा बर्तन उठाते थे, तीसरे बर्तन में पलट देते थे। अब पूरा नहीं पलटना है। अब पहले बर्तन से खाली 2 लीटर निकाल रहे हो तो तीसरे बर्तन से, पहले बर्तन से खाली 2 लीटर आप मिश्रण निकाल रहे हो और दूसरे बर्तन से खाली आप 3 लीटर मिश्रण निकाल रहे हो। उसका 2 लीटर, इसका 3 लीटर मिश्रण निकाल के एक तीसरे बर्तन में आप डाल रहे हो। अभी तक क्या था? दोनों बर्तन था, दोनों बर्तन को आप पूरा का पूरा समान क्षमता का था, दोनों बर्तन समान क्षमता का था। आप क्या किए? दोनों बर्तन को उठाए, एक तीसरे बर्तन में डाल दिए, बस ये मामला था। लेकिन अब असमान वाले में क्या हो गया कि 2 बर्तन है, दोनों बर्तन में समझ लो मिल्क और वाटर का रेशियो है कुछ भी। ठीक, मिल्क और वाटर का रेशियो है। अब पहले बर्तन से खाली 2 लीटर मिश्रण निकालना है और दूसरे बर्तन से 3 लीटर मिश्रण निकालना, अलग अलग निकालना। अब इसका 2 लीटर मिलाना है, दूसरे बर्तन से 3 लीटर मिलाना है। तो अब बताना, अब क्षमता क्या होगी? चेंज होगी। इसका मतलब ये है। अब देखो इसको करने का क्या तरीका है? ठीक, क्या है? सोना और तांबा। ठीक, सोना और तांबा, गोल्ड और कॉपर का रेशियो दिया है। ठीक, अब क्या दिया इसमें? गोल्ड और कॉपर का रेशियो पहले में 2:3 है, पहले में 2:3 है और दूसरे में क्या है? 3:1 है। यही दिया है। पहले ए वाले में 2:3, बी वाले में 3:1, यही दिया है। तो अभी तक हम जो काम कर रहे थे वही करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे। कितना हुआ? 5। ये कितना हुआ? 4। अभी तक हम कर रहे थे यही करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी भी बराबर हमको जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा मिक्सचर का, तो अभी पहले हम क्या करेंगे? इसको बराबर करेंगे। बराबर पहले भी कर रहे थे,
लेकिन उसी जगह बराबर करने के बाद हमारा मामला सेट हो जा रहा था, लेकिन इसमें बराबर करने के बाद मामला सेट नहीं होगा। अब देखो क्या होगा, अब हमें बराबर करना है अभी, चाहे असमान क्षमता हो चाहे समान क्षमता वाला हो बर्तन, चाहे असमान क्षमता वाला बर्तन हो, दोनों में हम पहला काम हमारा ये रहेगा दोनों बर्तन को बराबर करना। तो पहले अभी बराबर हम करेंगे। अब बराबर जब करेंगे तो इसमें कितने का गुणा होगा, 4 का, और इसमें देखो ये वाला, इसमें 4 का गुणा, इसमें 5 का गुणा होगा, तभी 5 चौको 20, 5 चौको 20 हो गया, बराबर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक चाहे समान क्षमता वाला बर्तन हो चाहे असमान क्षमता वाला बर्तन हो, यहाँ तक हम यही काम करेंगे जो कर रहे थे पहले, समान क्षमता हम जो कर रहे थे वही कर रहे थे। अब कहां से स्टार्ट होगा, अब मतलब इसका उठाएंगे भाई, देखो अब बोल रहा है यदि दोनों मिश्रण को 2:3 के अनुपात में, अब तो पहले वाले का मतलब ये वाला है और ये बी वाला है। अब ये काम करेंगे, अब करेंगे गुणे, इसमें 2 का गुणा, ए वाली वैल्यू 2 है तो इसमें 2 का गुणा, अब बी वाली वैल्यू कितनी 3 है तो इसमें 3 का गुणा। अब जाके मामला सेट होगा। ठीक, अब मामला जैसे सेट होगा तो अब इस पार्ट में पूरा गुणा करना पड़ेगा ना, तो कैसे गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 5 3 15, इस 8 का गुणा पूरे में करेंगे। अब 4 दूना 8 करेंगे, जब 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा अनुपाते, 8 त्रिका 24 हो जाएगा। अब देखो 5 3 15, ये पूरे 15 का गुणा इसमें होगा, 15 3 45 अनुपाते 15 3 45, 15 1 15। ठीक, अब इसको जोड़ देते हैं हम, ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 61, 6 हो जाएगा 9 3। ठीक, 61 अनुपाते 39 आया। ऐसे करेंगे, जब भी असमान क्षमता वाला आएगा तो हम कैसे करेंगे, 61 अनुपाते 39 ऐसे करेंगे। पहले क्या करेंगे, बराबर दोनों में जैसे हम बराबर कर रहे थे, चाहे समान क्षमता हो चाहे असमान क्षमता हो, बराबर पहले करेंगे यहाँ तक। उसके बाद देखेंगे कि कितना कितना किसका पार्ट लेना है, जितना जितना जिसका पार्ट लेना है उतने पार्ट से उसमें गुणा कर देना, बस मामला हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, है कि नहीं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी में मिल्क और वाटर का रेशियो, ठीक, ले लेते हैं भाई, मिल्क और वाटर कितना है, पहले में 5:3, पहले में 5:3, दूसरे वाले में 9:7, दूसरे में 9:7। अभी तक जो काम कर रहे थे वही करेंगे। कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 16। ठीक, अब हमें करना था बराबर, क्या करना था बराबर, तो बराबर करने के लिए इसमें कितने का गुणा करेंगे, बराबर हम क्या बताए कि बराबर चाहे समान क्षमता हो चाहे असमान क्षमता हो, पहले हमारा काम रहेगा बराबर करना। पहले हम बराबर करेंगे तभी कुछ सोचेंगे उसके बारे में। कितने का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 का और इसमें 1 का करना पड़ेगा। देखो 8 दूना 16, 16 बन गया। अब देखेंगे कितना कितना पार्ट लिया जा रहा है मिश्रण का, पहले का 5 दूसरे का 3, तो पहले का 5 और दूसरे का 3, तो अब इसमें करेंगे 5 का गुणा, इसमें करेंगे 3 का गुणा, अब जाके सेट होगा मामला हमारा। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बन जाएगा, अब देखो ये पूरा गुणा करेंगे, 5 दूना 10 और 1 गुणे 3, 3 हो जाएगा। तो 10 का गुणा करेंगे, 10 पच्चे कितना हो जाएगा 50 और 10 तिया 30। अब देखो ये 3 बना, 3 9 27, 3 9 27, 7 3 7 21। अब जोड़ेंगे कितना हुआ 7 7 77 हो गया। ये कितना बनेगा 1 5, 77 अनुपाते 51, 77 अनुपाते 51। ऐसे करेंगे, है कि नहीं, चाहे समान क्षमता हो चाहे असमान क्षमता हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, फिर दिया है, ठीक, मिश्रण ए में 2/5 भाग दूध है तथा मिश्रण में 3/10 भाग दूध है। यदि मिश्रण 2 लीटर, यदि मिश्रण के 2 लीटर और मतलब यदि मिश्रण ए के, यदि मिश्रण ए के, इसका मतलब है कि यदि मिश्रण ए के 2 लीटर और मिश्रण बी के 3 लीटर, मिश्रण ए के 2 लीटर और मिश्रण बी के 3 लीटर मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध का भाग क्या होगा। खाली पूछा है दूध का भाग क्या होगा। अब भाई टोटल देखो, पहले हम लिखेंगे मिल्क और वाटर, यहाँ पे लिख लिए मिल्क और वाटर लिख लिए, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहला मिश्रण ए है, मान लो पहला मिश्रण ए है, ए बराबर क्या है 2/5 कह रहा है। इसमें क्या है कि 2/5 भाग क्या है दूध है। जब 2/5 भाग दूध है तो ये टोटल है, टोटल मिश्रण है, टोटल है। और ये क्या है खाली 5 में, मतलब अगर टोटल मिश्रण 5 है तो इसमें 2 क्या है 2 मिल्क है, यही पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा भाई, अगर इसमें आपको, अब इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि टोटल भाई जो मिल्क होता है उसमें पानी भी तो मिला होता है ना, तो खाली पानी को इग्नोर किया है, लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। कि कह रहा है कि ए में 2/5 भाग दूध है, टोटल मिश्रण 5 है, 5 में कह रहा है कि 2 दूध है। जब यहाँ पे 2 दूध है, ठीक, 2 मिल्क है
तो वाटर कितना बचा, 5 में से 2 चला गया, क्या बचा वाटर 3, यही है। तो ये कितना आ गया, मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3, ठीक। अब दूसरे बर्तन की बात कर रहा है, दूसरा बर्तन में कितना दूध है, 3/10। इसका मतलब 3/10 का मतलब ये क्या है, मिल्क वाला पार्ट है, ये क्या है, टोटल मिश्रण है। अब जब इसमें हम देखेंगे मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो, तो 10 में 3 क्या है, 10 में 3 क्या है, 10 में 3 क्या है, मिल्क है, ये 3 हो गया, ठीक। कितना बचा, 10 में 3 मिल्क हो गया, तो पानी कितना बचेगा, 7, तभी 7 3 10 होगा। तो दूसरे बर्तन में 3:7, 3:7। अभी बस यही, बस खाली इसको घुमा फिरा के दिया है, ठीक है, फ्रैक्शन में दे दिया, इससे घबराना नहीं है कि फ्रैक्शन में दिया। इसका मतलब ए में 2/5 भाग दूध है, तो मतलब कि 5 लीटर टोटल कैपेसिटी है बर्तन की, और 5 में 2 दूध है, तो 3 लीटर वाटर हो गया। इसमें कह रहा है कि बी में कैपेसिटी टोटल मतलब 10 है, तो 10 में 3 दूध है, तो जब दूध 3 है तो पानी कितना हो गया, 7 हो गया। तो यही हम लिख लिए 2 3 3 7 मिल्क और वाटर का रेशियो। फिर क्या करेंगे, इसको हम क्या बताए थे, बराबर करेंगे। 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम क्या कहते हैं, पहला हमारा काम रहेगा इसको बराबर करना, पहला हमारा काम रहेगा इसको बराबर करना। तो बराबर करने के लिए, इसको 10 बनाने के लिए 2 का गुणा, इसमें 1 ही का गुणा करना पड़ेगा। अब ये मामला सेट हो गया, यहां तक चाहे सेम कैपेसिटी हो चाहे असमान क्षमता वाला हो, हम यहां तक मामला यही सेट करेंगे, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब देखेंगे कितना कितना लिया जा रहा है। कह रहा है कि ए का 2 भाग, ठीक। क्या बोल रहा है कि ए का 2 लीटर, वही क्वेश्चन सेम है, बस खाली इसको घुमा कर दिया है। ए का 2 लीटर और बी का 3 लीटर, तो बस इसी से गुणा कर देना है हमें। ए का 3 पार्ट तो गुणे 3, बी का कितना पार्ट, बी का नहीं, ए का 2 ना, ए का 2 खाली हो रहा है, ठीक। कह रहा है कि ए का 2 लीटर तो 2 का गुणा, बी का 3 लीटर तो इसमें 3 का गुणा, बस हो गया सेट। अब देखो क्या हो जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, ये देखो। अब ये पूरा 2 दूना 4 का गुणा करना पड़ेगा, और 1 गुणे 3 3 का गुणा करना पड़ेगा सब में, ठीक। अब देखो 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 तिहाई, 4 से गुणा करेंगे 4 तिहाई 12। अब इसमें 3 का गुणा करेंगे, 3 3 का 9 हो गया, और ये 3 सत्ते 21 हो गया। ये जोड़ देंगे, 8 8 16 1 17 और 21 12 कितना हो जाएगा, 3 3 33। यही हमारा आ जाएगा आंसर। लेकिन आंसर ये नहीं आएगा, अब इसमें उल्टा पूछा है। देखो अब पूछा क्या है, पूछा है कि ये बता दो परिणामी मिश्रण में दूध का भाग। अब देखो ऑप्शन है क्या रहा है, दूध का भाग ऐसे दिया है। तो भाई हम क्या, पहले क्वेश्चन में हम क्या बताए थे, देखो पहला क्वेश्चन जो हम दिए थे, हम क्या बताए थे पहले क्वेश्चन में, जब हमें बताना होगा कि यही बताए थे कि टोटल में इतना है, 10 में टोटल कैपेसिटी 10 है, 10 में मिल्क कितना है, मिल्क 3 है, मिल्क 3 है तो 3/10, और वाटर 7 है, टोटल मिश्रण में वाटर कितना है, पानी कितना है, 7 है, तो 10 में 7, ऐसे बताना था। तो यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। अब हम भाई बता देंगे क्या पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है। टोटल कैपेसिटी कितनी है इसकी, टोटल कैपेसिटी कितनी जोड़ो, 17 33 कितना हो जाएगा, 17 33 50 हो जाएगा, ठीक 50 हो जाएगा ना, 17 33 50। अब किसका पूछ रहा है, दूध का पूछ रहा है, तो मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क कितना हो जाएगा, 50 में टोटल कैपेसिटी 50, ये 50 आएगा ना, हाँ 50, तो 50 में ठीक कितना है, 50 में मिल्क कितना है, 17, बस यही लिख देंगे 17। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 17/50, 17/50। अब उसी जगह पूछ लेता कि वाटर का बता दो, तो वाटर का क्या हो जाता, 50 33, 33/50, ये क्या हो जाता, वाटर हो जाता। लेकिन पूछा क्या है हमसे, मिल्क का पूछा है, तो मिल्क का बता दिए, ठीक ऐसे करेंगे, है कि नहीं, ठीक। टाई भाई चेंज हो गई, ठीक। अभी आप इतना समझो आज, है कि नहीं, ये समझ में आ गया कि समान क्षमता का कैसे सॉल्व करना है, और असमान क्षमता हो तब कैसे सॉल्व करना है, ठीक। दोनों के बारे में पता चल गया। अभी क्वेश्चन और सारे आएगा, और ढेर सारे भी क्वेश्चन है बाकी बीच बीच में आएगा, लेकिन इतना जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए कि समान क्षमता को कैसे किया जाता है और असमान क्षमता को कैसे किया जाता है कि नहीं। ये मामला समझ जाओ, फिर आगे इतनी बातें समझ में आ जाएंगे तो फिर सब कुछ आ जाएगा समझ में, ठीक। चलो फिर चलते भाई, अगर पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को सभी लोग, ठीक। चलो फिर कल मिलते हैं।